हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको 12th क्लास का मैट्रिक चैप्टर 3 जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक में जो डेफिनेशन होती है उसमें ए इज इक्वल टू, यदि जो हमारा होता है उसमें रॉ मल्टीप्लाई कॉलम होता है, उसको जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें हमारा जो होता है कॉलम टू मल्टीप्लाई रो हो जाता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, यदि हम ए का ट्रांसपोज करते हैं फिर उसको ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए के बराबर ही आएगा। यदि हमारा कोई कांस्टेंट है उसकी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज आता है। ए प्लस बी का यदि हम ट्रांसपोज करें तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो सकता है। उसके बाद ए इंटू बी ट्रांसपोज करें तो ए बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज होगा। तो ये हमारे इसकी प्रॉपर्टी से अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम डाल रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका पहला क्वेश्चन है 5 1/2 और -1। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमें डायरेक्ट भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं लेट 5 1/2 -1, और इसको हम जब ये लिखेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू, अब हम इसको ट्रांसपोज में टी भी डाल सकते हैं और हम इसको डॉट डैश करके भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा। अब ये है, इसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये हमारा ट्रांसपोज। यदि जो हमारा कॉलम होता है उसको हमें रॉ बनाना होता है, तो जैसे ये कॉलम है इसको रॉ में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये आंसर हो। इसका हम एक और पार्ट्स कर रहे हैं सेकंड, तो हम एक एक दो पार्ट्स करेंगे। इसमें है 1 -1 2 3, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम भी इसमें भी ऐसे ही करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1 -1 2 और 3। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 2 3, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। तो इसका अब एक और है इसमें क्वेश्चन थर्ड पहले पार्ट का, तो वो है 1 -5 6 और दूसरा है हमारा √3 5 6 2 3 -1, ये हमें दे रखा है। हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1 -1 5 6 √3 5 6 और यहाँ पे लिखेंगे 2 3 -1। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 5 और ये आ जाएगा हमारा 6। उसके बाद आ जाएगा √3 5 6 2 3 और -1। इस प्रकार से ये आ जाएगा। इसका था हमारा 6। तो ये हमारा ट्रांसपोज के हमने फर्स्ट क्वेश्चन का कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है ए बराबर इतना दिया है और बी बराबर दिया है, देन वेरीफाई करना है। तो हम इसमें से एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप आपको करना है। तो पहला सेकंड क्वेश्चन है, हम यहाँ सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। ए इज इक्वल टू हमें गिवन है -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1, ये हमें गिवन है ए। और बी भी हमें गिवन है इसमें -4 1 -5
1 2 0, ये हमें गिवन है। यहाँ पे है थर्ड है 1 3 1, ये हमें गिवन है। अब हमें इसमें जो वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट है इसका, बोल रहा है A प्लस बी ट्रांसपोज बराबर होगा A ट्रांसपोज प्लस में B ट्रांसपोज, ये हमें करना है। तो हम इसको करेंगे, A और B दिया है तो हम A प्लस B, यानी जो हमारा A है -1 2 3 5 7 9 -2 1, ये लिख दिया है। इसमें हमें प्लस करना है 4 1 5 1 2 0 1 3 1। अब हम इसको प्लस करेंगे, माइनस और माइनस का हो गया 5 + 3 8 6 9 9 माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा -1 4 और 2। तो ये हमारा जो है A प्लस B आ गया। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे A प्लस B का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा -5 3 8 6 9 9 -1 4 2, ये हमारा। अब ये हमारा इसका लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हमें राइट हैंड साइड को करना है, तो हम इसको मिटा देते हैं। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड हमारा ये आया है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमें राइट हैंड साइड करना है, तो हमारा A है, तो A जो हमें दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9 -2 1, ये हमारा A है। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ये ट्रांसपोज हो गया। यहाँ पे T भी लिख सकते हैं, डॉट डैश भी डाल सकते हैं। ट्रांसपोज हो गया 1 - 2 3 5 7 9, और ये हमारा 9 है। और उसके बाद आ गया -2 1 1, ये हमारा A आ गया। इसी प्रकार से हम B का लिखेंगे। B है हमारा -4 1 5, और ये आ गया हमारा 1 2 0 1 3 1। अब इसका भी हम ट्रांसपोज कर देंगे, B ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज में आ गया -4 1 5, ये आ गया हमारा -5। उसके बाद 1 2 0 1 3 1, ये हमारे पास आ गया। अब हमारा जो लास्ट था वो कहता है A ट्रांसपोज प्लस में B ट्रांसपोज। अब जो हमारा A आया और B आया, ये हो गया -5 5 और 1 6, ये आ गया -1 2 और 1 3 7 2 9 और 1 4 4 और 5 8, ये प्लस का होगा हमारा, ये हो गया प्लस का 8, और ये हो गया 9 9 और 1 1 2। तो ये हमारा जो है, तो ये आ गया हमारा लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये हमारा इक्वल है, ये हमने वेरीफाई कर दी। तो इसका एक पार्ट करा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हम इसके 5-6 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज में सेम है, उसी तरह से करना है। इसमें एक और है सिस्टमेट्रिक मैट्रिक और स्कीमेट्रिक, उसके क्वेश्चन भी कराएंगे। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 - 1 0, और यहाँ दे रखा है 4 2 1। ये हमें A ट्रांसपोज गिवन है, और हमें B दे रखा है, ये B है। B में हमें 2, B जो है -1 2 1 2 3, ये हमें गिवन, तो ये हमें दिया हुआ है। अब हमें इसमें जो फाइंड करना है,
पहला पार्ट इसका हम कर रहे हैं। पहला पार्ट है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमें करना है। सेम वैसे ही है, लेकिन अब इसमें हमें जो है ए ट्रांसपोज दिया है तो हमें पहले सिंगल ए निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज को इसको करेंगे तो ये जाएगा 3 - 1 0 4 2 1, ये हमारा ए आ गया। और उसके बाद बी तो ऑलरेडी हमें गिवन है 1 2 1 1 2 3, ये है। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। 3 और 3 में से 1 गया, 2 माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका प्लस, ये आ गया 1 5 4 और 4, तो ये हमारा a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी आ गया, अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है। यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज। ये हो गया हमारे पास 2 1 1 5 4 4, ये हमारा ट्रांसपोज। अब हम इसको करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड पे आएंगे, राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज ऑलरेडी ए दे रखा है तो वो तो यही रहेगा -1 0 और 4 2 1। अब बी का ट्रांसपोज कर देंगे हम यहाँ पे, बी ट्रांसपोज तो ये जाएगा 1 - 2 1 1 2 1 2 और 3। अब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये आएगा ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। अब ये गया तो 2 4 और 1 5, 2 में से गया 1, ये 4, ये 1 और ये 4। तो इस प्रकार से ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये उसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3 का एक पार्ट। अब हम आते हैं 4th पार्ट पे। तो हम इसका 4th पार्ट भी करते हैं। ये हमें इरेज कर दिया है। अब इसका हम 4th पार्ट पे आ गए हैं। 4th पार्ट है हमारा हमारा 4th क्वेश्चन का ए ट्रांसपोज हमें गिवन है -2 3 और 1 और 2, ये हमें दे रखा है। और बी भी हमें गिवन है -1 0 1 और 2, ये हमें दे रखा है। अब हमें इसमें जो फाइंड करना है वो a प्लस में 2b और इसका ट्रांसपोज करना है। ये हमारा ये दे रखा है, ये 2b है, ये हमें गिवन है। अब हमें इसको फाइंड करना है। तो अब इसमें सीधा आ जाइए, a दे रखा है तो पहले हमें ट्रांसपोज दे रखा है तो ये हो जाएगा 2 और 3 1 और 2। ये हमें ट्रांसपोज दिया था, हमने a निकाल लिया इसका। अब उसके बाद हमें b तो ऑलरेडी दे ही रखा है हमें 1 0 1 2, और अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसमें 2 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 0 2 और 4, ये हमारा। अब हमारे को आना है a प्लस में 2b, तो हम इसको 2 -1 3 2 प्लस 2 0 माइनस का 2 4, ये आ गया 2 + 2 यानी -4 1 1 5 और 6,
ये हमारा जो है a प्लस में 2b हमने कर दिया। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस 2b ट्रांसपोज। अब ये हो गया -4, 1, 5 और 6, ये हमारा आ गया। तो यही हमें इसमें फाइंड करना है, तो ये हमने निकाल दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यानी a इज़ टू हमें दिया 1 - 4 और 3, और b दिया है हमें -1, 2 और 1, ये हमें दिया है। और हमें फाइंड करना है a इंटू बी का ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज, ये हमें इसका करना है। तो अब हम a एंड b, यानी हमें दिया है तो a इंटू बी का मतलब हो गया कि हमारे को a -4 और 3 मल्टीप्लाई -1, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह से इससे करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -1, फिर 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1, फिर इसका करेंगे 4 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -4 और 1 मल्टीप्लाई -4। अब इससे करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 और 2, 1, 4, 8, -4, -3, 6, 1। तो ये हमारे पास आ गया a इंटू बाई b। अब हमने इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो a मल्टीप्लाई b ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज में आ जाएगा हमारे पास -1, 2, 1, -4, -8, -4, -3, 6 और 1। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड आ गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड के बाद हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। तो हम इसको ये चीज़ें मिटा देते हैं और ये भी हम मिटा देते हैं। ये हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। तो बी ए का हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा 1 -4, 3, और जब हम b का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 1, इस तरह से। अब हमें इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, a ट्रांसपोज मल्टीप्लाई b ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा हमारा b ट्रांसपोज टू a ट्रांसपोज। इसमें लिखा है b ट्रांसपोज टू a ट्रांसपोज। अब b हमारा ये है, इससे करेंगे तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई -1, फिर -1 मल्टीप्लाई 4, फिर -1 मल्टीप्लाई 3, फिर ये आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई -4, 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 1, -4 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 1। इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास
-1 -4 -3, दूसरा आ जाएगा 2 8 -6 1 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 बी का ट्रांसपोज ये हो गया, ए का ट्रांसपोज ये हो गया, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 4, यहाँ 1 आएगा और इसके बाद 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास आ गया। एक मिनट चेक। अब इस प्रकार से हमारा ये और ये दोनों सेम आ गया। हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये हमारे ट्रांसपोज के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम इस एक्सरसाइज में जो रह गया है वो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है वो भी बताते हैं। अब इसमें आता है, पहले हम स्केलर मैट्रिक्स का भी बता देते हैं। पहले हम ये बताते हैं, पहला है सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स और दूसरा है मैट्रिक्स और दूसरा है ये स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री। मैट्रिक्स तो ये है। अब हम इसमें इसके भी अपने लॉज होते हैं, लेकिन हम लॉज का नहीं लिखा रहे हैं, हम डायरेक्ट इसका कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 22 है। तो ये है हमारा 2 - 2 4 -1 3 4 और 1 -2 -3। ये हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 24 है। तो हम पहले जो हमें ये है, ये गिवन है, बी है। अब बी को हम ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पे हम बी ट्रांसपोज करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 और ये हमारा ट्रांसपोज आ गया, ये आ गया। अब हम इसको लेट करेंगे, लेट p इज़ इक्वल टू 1/, ये इसका फार्मूला होता है। तो हम इसको इसमें करेंगे। तो b हमें ऑलरेडी गिवन है और ये भी हमारा आ गया है। इन दोनों को प्लस करके हम p के बराबर निकाल, तो हमारा पास है 1/2, हम ऐसे रख लेंगे। b हमारा है 2 - 2 4 1 3 4 1 2 और 3, ये आ गया। फिर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 1 - 1 -2 3 -2 -4 4 और -3, ये आ जाएगा। अब ये आ गया। अब इनको हम प्लस कर देंगे, 2 और 2, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2, ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 -3 -3 6 2 -3 2 -6, ये हमारे पास आ गया। अब इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/2 -3/2 -3/2 3
3/2 माइनस 6/2 और 2/2। यहाँ पे आ गया -3/2, 2/2 माइनस 6/2। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। इसको काट देंगे तो 2, जो कटता है उसे काट देंगे 3, इसको काट देंगे 1, इसको काट देंगे -3, इसको काट देंगे 1, तो ये आ गया। तो हम इस तरह से जो आया है उसको लिखेंगे 2 माइनस 2/3 माइनस 2/3, 3/2 और यह आ जाएगा हमारा 3, 1, 3/2, 1 माइनस 3। तो ये हमारे पास b आ गया है। अब हम इसको जो है ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे इसको, तो ये बराबर p के आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। तो इसको मिटा देते हैं। अब हमारे पास ये बचा है, इसको हम लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे p, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, 3/2 माइनस 3, 1 और ये हो जाएगा 3/2, 1 माइनस 3 बराबर p। ये आ जाएगा। तो ये हमारा जो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आ गया। अब आता है स्क्रू मैट्रिक्स। स्क्रू मैट्रिक्स में इसी क्वेश्चन को हमें प्लस किया था। अब हम इसमें ये फार्मूला लगा देंगे 1/2 b माइनस b। तो ये हमारा वो आ जाएगा। तो अब इसमें हमने जो किया हुआ था ये आ जाएगा 1/2 0 1 माइनस 5 और यहाँ आएगा 0 6 5 माइनस 6 और 0, ये आ जाएगा। अब इसको हम अब जो हमारे पास ये आया है ये हमारा b माइनस करके आया, माइनस करा था हमने, वैसे जैसे प्लस किया था उसी तरह माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। और हम इसको जब करेंगे तो ये 0 आएगा, ये 1/2 आ जाएगा और ये -1 यानी प्लस का हो जाएगा, नहीं ये भी माइनस का हो, ठीक है 1/2 प्लस का है। फिर ये हमारे पास आएगा 1/2 0 और 6/2 और ये हमारा कट जाएगा यहाँ 3 और ये आ जाएगा 5/2, ये 3 आ जाएगा और ये भी। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा Q बराबर जो है 0 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 0, ये आ जाएगा। तो अब हम इसको किसके बराबर आ गया, ये हम इन दोनों को अब जो हमारा Q आया और प्लस आया इन दोनों को हम प्लस कर दें। तो ये स्क्रू मैट्रिक्स हो गया हमारा जो आया है। अब हमें P प्लस Q यानी हमें P जो आया था वो और Q को प्लस कर देंगे। तो हमारा जो P आया था वो आया था हमारे पास 2 1/3 माइनस 2 माइनस 3/2 और ये आया था 3/2 और 3 1 और 3/2 माइनस 1 माइनस 3, ये हमारा P था। और हमारा Q तो अभी आया ही है, ये था हमारा 0 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 0। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 4 1 3 4 1 माइनस 2 और 3।
अब ये जो आया है वो हमारा जो शुरू में हमने क्या लिया था, b, जो हमारा b था उसके बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया स्क्यू मैट्रिक्स, और इसमें हमने जो है उसको सम किया है, दोनों को प्लस करना है। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्लस कीजिए। तो ये हमने एक क्वेश्चन कर दिया, इसके में ही इस तरह के क्वेश्चन है। तो ये हमारा 3.3 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसको घर में बैठ के कीजिए। जो ना समझ आए वो मुझे कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।